तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्या एनालाइज कराया था, बताइए। सर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स करा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर जी जी बताइए साइंटिस्ट। सर मैं पिछली क्लास में एब्सेंट था, मैं लेक्चर ले और सर ये पूछना था, आपने एस ब्लॉक के बाद तो कुछ नहीं कराया ना? नहीं नहीं कुछ नहीं है। अब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बेसिक बातें हुई हैं, आप भी जानते हैं। ओके। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। खैर चलिए, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक शुरू किया था। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, और आपको बताया था आपको याद करने का तरीका, एक एक एलिमेंट को कैसे याद रखना है। खैर नेक्स्ट टॉपिक डालिए, पी ब्लॉक। अच्छा सर, इस चैप्टर के लिए हमें पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी होगी? हाँ हाँ, तो वो पूरा रटना नहीं है, मैंने आपको सिखा रहा हूँ पूरा, एक एक एलिमेंट आप याद रखिए। आप एक जी के स्टूडेंट है ना, तो आप इसलिए एक एक एलिमेंट को याद रखिए। ओके, कोई रटना नहीं है, वो कल मैंने पिछले क्लास में जैसे अभी आपको बता देता हूँ कैसे याद रखना है, सब आपको याद है। एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है, सब आपको याद हो जाएगा। ओके ओके सर। हाँ, तो देखिए पी ब्लॉक में सबसे पहले लिखिए द जनरल outer configuration of P block element is n square np 1 से 6। ये होता है, ये आपसे एक तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, n स्क्वायर np 1 से 6। P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट द रीजन। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, this block contains group 13 to 18 एलिमेंट। तो बताइए पी ब्लॉक में कहां से कहां तक एलिमेंट होते हैं, सारे लोग बताइए। 13 to 18। वेरी गुड, वेरी गुड उर्वशी, थैंक यू। आप सुने सारे लोग, 1 से 2 होते हैं एस ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक। अब और अच्छा बताइए 13 to 18 कितने ग्रुप नंबर, कितने ग्रुप हुए, काउंट कीजिए तो 13 से 18 कितना आया, बताइए सब लोग काउंट कीजिए। 6 ग्रुप, 6 ग्रुप आ रहे हैं। यस सर। यस सर। लॉजिक को याद रखिएगा, मैं इस पर ऑब्जेक्टिव दूंगा। क्यों, देखिए 6 ग्रुप है, क्यों 6 ग्रुप है, और से सुनिए, क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल हैं, हाँ या ना जल्दी बताइए। 3 डब्बा, ऑर्बिटल को डब्बा समझिए, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताइए हाँ या ना। P6 हो जाएगा तो हो जाएगा ना, बोल ही नहीं रहे हैं लोग, इसीलिए 6 ग्रुप। आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे देगा कि अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो बताइए पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते, इस तरह के क्वेश्चन आए। तो हर चीज को लॉजिक से याद रखिए कि पी ब्लॉक में 13 to 18 तो स्टूडेंट को याद रहता है, 13 14 15 16 17 18, why 6 groups are there? 13 से 18 टोटल 6 ग्रुप हुए, 6 ग्रुप्स। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा पी ब्लॉक के पढ़ाने के बाद, तो आप कहिएगा 3 पी में 3 ऑर्बिटल, हर में 2, 3 2 6 तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज 6। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहे हैं, समझ में बात आया? आगे बढ़ें। सर फिर से समझा दो, ये समझ नहीं आया। चलिए क्वेश्चन कराएंगे तो हम समझा देंगे, आप रुक जाइए, आप पहले 13 to 18 लिख लीजिए, वो हम बता देंगे आपको। क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको और अच्छे से आएगा। ओके चलिए, इसकी पूरी बात हम लिखवा देते हैं ऋषि, तो फिर हम बताते हैं आपको। ओके बोलिए। यस सर। हाँ बता देंगे, घबराइए नहीं, क्वेश्चंस करा के और अच्छे से बता देंगे। तो 13 to 18 हो गए, वेरी गुड। अच्छा अब सुनिए, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक कंटेन्स
generally non-metal. But p block contain generally non-metal with some metals and metalloids. मेटलोइड्स इसी ग्रुप में होते हैं, तो सब पूछेगा आपसे। पहले तो लिखिए, तो पी ब्लॉक में 13 to 18 होते हैं। डेविन समझ में आ रहा है? डेविन, हेलो डेविन। यस सर। हाँ, अक्षत सर आपको वैसे एक चीज पूछनी है। हाँ बोलिए साइंटिस्ट। सर जो हीलियम है, हीलियम में जैसे 1s2 होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एस ब्लॉक में नहीं होना चाहिए? नहीं, हीलियम 1s2 नहीं। हाँ, आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हीलियम इज द नोबल गैस और एस ब्लॉक कंटेन ओनली मेटल्स, हीलियम इज नॉन मेटल। ओके, दो चीज को छोड़ कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन भी नहीं है एस ब्लॉक? नहीं, हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक नहीं, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाँ, उसकी कोई पोजीशन अब तक सर्टेनिटी नहीं है। हाँ, क्योंकि उसकी 1s1 की वजह से आप देखिएगा लिथियम के ऊपर रख दिया गया, लेकिन हम ग्रुप फर्स्ट नहीं कहेंगे उसको। ओके, यस, तो सब दिखाया जाएगा आपको। ओके साइंटिस्ट, यस हेलो। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से मिलती, ग्रुप फर्स्ट से भी और हाइड्रोजन से भी, इसलिए उसकी पोजीशन सर्टेनिटी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कहाँ रखा जाए, इसलिए उन्होंने ग्रुप फर्स्ट, देखिएगा पीरियोडिक में ग्रुप फर्स्ट के ऊपर रख दिया, लेकिन उसको ग्रुप फर्स्ट नहीं कहेंगे। हाइड्रोजन इज द नॉन मेटल, हीलियम इज द नॉन मेटल, एस ब्लॉक, ऑल एस ब्लॉक आर मेटल्स। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। थैंक यू। अब सुने, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि अब तक जो पढ़ा, जो मैं क्वेश्चंस देता हूं और जिसमें आप सबको हो सकता है डाउट भी रहे, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल, अब तक जो पढ़ा। मानसी, आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। वेरी गुड। लिखिए, ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, ईच ऑर्बिटल कैन, इफ लिख दीजिएगा, वरना आप लोग कहिएगा इफ, माना है इफ ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बताइए, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सारे लोग मिलकर बोलिए, एक ऑर्बिटल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। सब लोग बोलिए, मानसी के अलावा और लोग बोले 2 इलेक्ट्रॉन। यस, लेकिन यहाँ पर हाइपोथेटिकल मान लिया, मत चिल्लाइएगा सर। क्यों क्यों क्यों? अरे हाइपोथेटिकल है। इफ ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन। अरे अक्षत जी, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। बहुत अच्छे आदमी आप। ओके, हाउ मेनी पूछ रहा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड? हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी ग्रुप्स लिखिए, सॉरी ग्रुप एलिमेंट में लिखिए, क्योंकि अभी एलिमेंट उसे कहना है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक? पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन आपके पास है 50। क्वेश्चन पहले लिखिए, मैं खुद समझाता हूँ आपको। पहले लिखिए, ऋषिक आप इसी में पूछे थे क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ। लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब आइए, हाँ सुनिए, तो फिर हमने ये कहा पी ब्लॉक, पहले ओरिजिनली समझिए। पी ब्लॉक में सारे लोग सुनिए, पी ब्लॉक में 13 to 18 टोटल ग्रुप हो गए। सारे लोग समझिए, टोटल ग्रुप हो गए 6। उसका रीजन यही है कि हर डब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। ओरिजिनली यही है। सारे लोग मिलके बताइए हाँ या ना। यस सर। हम यही समझाना चाह रहे थे उस वक्त कि टोटल 6 ग्रुप। लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये है कि पी
पी में तो 3 ऑर्बिटल हैं, लेकिन कह रहा है कि अगर हम हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन ले लें तो अब बताइए कितने हो जाएंगे? 3 3 सा टोटल ग्रुप कितने हो जाएंगे? जल्दी बताइए। नहीं, इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, हाँ ये सबको रटा रहता है 13 14 टोटल ग्रुप 6। अब लॉजिक पूछेगा क्यों, इसलिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अगर कहेगा 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या करेंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 12 ग्रुप होंगे टोटल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। सर ये हर ब्लॉक के लिए वैलिड है? हर ब्लॉक के लिए, हाँ। डी ब्लॉक में भी 10 ग्रुप है, वहां 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक तो फालतू, एफ ब्लॉक इनकम्प्लीट है, इसलिए नहीं है। ओके ओके सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ ऑर्बिटल से मल्टीप्लाई कर देना है ना बस? हाँ यस यस, 3 है ना, जैसे 3 है तो 3 से। यस सर। हाँ, सर तो ये बाकी सभी पी डी एफ सब के लिए अप्लाई हो जाएगा? पी के लिए हो जाएगा, डी के लिए भी हो जाएगा, एफ तो इनकम्प्लीट है, एस को छोड़ यस सर। हाँ ओके। एस में तो 2 ही ग्रुप होते हैं, 1 और 2, समझा कि नहीं? यस यस, एस में तो एक ही ऑर्बिटल होते ही हैं। 2 ऑर्बिटल होते हैं तो उसका भी, एस के लिए भी आप बता सकते हैं। क्यों? एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए 2 ग्रुप हैं। याद कीजिए, ग्रुप 2 ही है ना, 1 और 2। बोलिए हाँ या ना? कल पढ़ा था। यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन होते तो कहते 3 ग्रुप होता, 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 ग्रुप होता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप है टोटल। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आया सबको? ये सब के लिए वैलिड है। एस पी डी, हाँ एफ के लिए नहीं हो सकता क्योंकि एफ में अभी तक इनकम्प्लीट है, एफ में ग्रुप नहीं है। एफ में सारे एलिमेंट का ग्रुप क्या बताया था? 3 ग्रुप। याद है संडे की क्लास? और एफ ब्लॉक किस ग्रुप में? 3 ग्रुप में। अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। तो ना, चलिए आगे बढ़े। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ ऋषिक, डाउट क्लियर हुआ ऋषिक तुम्हारा? हाँ सर, मैं समझ गया था। हाँ वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कह रहा था, तो सारे लोग सुनिए, आप एक एक ग्रुप को समझिए। ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। जो आपने कहा ना, सारे स्टूडेंट समझिए, जो लाइन मैंने संडे को भी बोली थी, संडे नहीं सैटरडे को भी बोली थी कि अब आप 11th में हैं, आपको एक एक एलिमेंट पर रिसर्च होना चाहिए। देखिए, और इसको हम 3rd ए भी कहते हैं। 3rd ए, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है और क्या कहते हैं मेंडलीव को मिलाकर हम कंबाइन बता रहे हैं। 13 तो हुआ लॉन्ग फॉर्म जो अब तक चल रहा है, और मेंडलीव के मुताबिक ये 3rd ए है। और याद रखिए पी ब्लॉक में खास बात, जितना ग्रुप नंबर रहेगा ना 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, चाहे कोई भी एलिमेंट उठा लें आप ग्रुप 13 में। ये लाइन हम बाद में भी लिखवाएंगे। तो देखिए इसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पहले एलिमेंट का बस आप एटॉमिक नंबर याद रखिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर बोलिए कितना होता है? 5 होता है ना? 5 बोलिए। यस सर। फिर मैंने कहा था कितना ऐड कीजिएगा? जल्दी बताइए। 8, 13। अब यहाँ पर 18, 31। 8 के बाद फिर यहाँ पर 8 नहीं 13, 18, फिर 18, 49, फिर 32, 81। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका नाम इंडियम है ये। सर ये वही हो रहा ना 2 8? हाँ, जो मैजिक 2, हाँ 2 8 18 32। अब ये क्या होता है, कभी कभी ये 8 रिपीट भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। इसका भी एक कहाँ रिपीट होगा, लेकिन उतनी सारी बातें बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगी। वो सब बातें कब होंगी? जब आप 3-4 लेक्चर पढ़ लीजिएगा तब। हम बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाते हैं, क्योंकि 11th में बच्चे शुरू में कंफ्यूज बहुत रहते हैं। हाँ ये 2 8 2 8 8 18 18 32, कहीं पर ये नंबर रिपीट भी होता है, कहीं पर नंबर रिपीट नहीं होता है। जैसे एस ब्लॉक में आप चेक कर लीजिए 8 8 रिपीट हुआ है। तो ये कहाँ पर रिपीट होता है तो सब के बारे में बताया जाएगा आपको, लेकिन मैजिक नंबर 4 ही है, 2 8 18 32। हाँ आगे अगर होता है तो 50 होता है, अगर है जितने एलिमेंट आए यहीं तक। लेकिन कहीं कहीं पर रिपीट होता है, कहीं कहीं पर रिपीट नहीं होता है। उसका भी लॉजिक है, लेकिन वो अभी सब कुछ एक साथ ना पढ़ें, थोड़ा सा अभी हम ग्रुप पर कॉन्सेंट्रेट करें। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए आपको मैंने कहा था थैलियम है ये, और ये गैलियम।
आपको हिंदी में जैसे भी याद है, मैं सैटरडे की क्लास में भी कहा था, जो भी आपको ट्रिक्स याद है, समझा कि नहीं, जैसे हम आपको याद कराते हैं, हम जो याद कराते हैं, बाबू अली गए इंडिया थैला लेके, इंडिया थैला लेके। अब देख लीजिएगा इंडिया सही लिखा है, इंडिया ये ना होता है क्या, वो ना होता है, अच्छा ठीक है, थैला लेके। और ये भी लोग कहते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला। जैसे भी आप याद करें आपको याद होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ Yes, इसमें sir. कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हमारा अब जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, बताइए गैलियम आपको दे देगा, क्या बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अब स्टूडेंट लगने लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नहीं गैलियम 13 है, डायरेक्ट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए आप हमेशा, इसलिए नाम है 13। 3 से भी याद रखिए, थर्ड है तो 3 बार। कोई भी एलिमेंट इंडिया, मैं वही चाह रहा हूं कि आप 11 12 में तो आपको सब कुछ, क्योंकि केमिकल बॉन्ड में जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने को कहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो वहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काम देगा आपको। मैं इसलिए आपकी तैयारी कराना चाहता हूं आगे सर, उसमें ये नहीं कहना सर कैसे हम मालूम करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप एटॉमिक नंबर लिखने में तो आपको टाइम लग जाएगा, तो आपको ग्रुप नंबर याद होनी चाहिए, ग्रुप नंबर आपको कह देगा। एक मिनट, BrF5 का हाइब्रिड है तो बोरॉन, हम ब्रोमीन को देखेंगे, आपको कह देगा PCl5 का हम फास्फोरस को देखेंगे, सेंट्रल एटम को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के बराबर होता है P ब्लॉक में, और S ब्लॉक में भी। S ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है, सीजियम है 1 है, फ्रेंशियम है 1 है, कैल्शियम ग्रुप सेकंड में आता है 2 है। तो इस आपको समझ, ये जो लिखाया जा रहा है इसका ये मकसद नहीं कि बस रट लें, याद हो गया, अब इंडियम थैलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मालूम नहीं आया, सबको समझ में हाँ या ना, जल्दी बताइए। इससे तो एटॉमिक नंबर और वो याद रखना ना, पहला एटॉमिक नंबर याद रखिए, बाकी ये याद रखिए कि 13 में 5 8, इसमें जो मैजिक नंबर है 8, फिर 18 18 32, समझा, ये याद रखना है आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद नहीं रखना है, हर ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, बस आपको एलिमेंट मालूम होना चाहिए कि बाबू अली गए इंडिया थैला लेके, ये जितने 5 एलिमेंट हैं ये 13 में है। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बता दें। यस सर। सर पीछे कर दो, पीछे कर दें, पीछे नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था, नहीं सर ये ड्रॉ करना रह गया था लास्ट वाला, जल्दी करें। हाँ हम यही चाह रहे, देवी ना आ रहा है समझ में। यस सर। चलिए लिखते रहिए आप लोग, लिखते रहिए, अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। कार्बन फैमिली लिखते रहिए, इसका दूसरा नाम है 4th A, लिखते रहिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb। बताइए पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6, 8 जोड़ दीजिए 14, 18 जोड़ दीजिए 32, 18 देखिए सब में यही आ रहा है, इसमें देखिए 8 8 8 8 यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, 18 18 रिपीट हो रहा है, जो यहाँ है जो यहाँ है। कहा शिव जी सुनो पार्वती, कहा शिव जी सुनो पार्वती। आपके ऊपर है, कोई जरूरी नहीं टीचर का याद रखना, आपको पहले से याद है उसी तरह याद रखें। आप बताइए सारे लोग, ग्रुप 14 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे लोग मिलके बोलो। 4। वेरी गुड। कोई भी पूछे लेड, सर नहीं मालूम, लेड Pb 10, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायरेक्ट याद रखें 4, और ये सब 14 ग्रुप है, P ब्लॉक है, सब याद रखें। अब आप 9th 10th के स्टूडेंट नहीं है कि हमको पीरियड पूरी एलिमेंट याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर अब देखिए इसमें भी क्या है, पहला याद रखिए 8 18 18 32, जो यहाँ है वही है, कैसे याद रखेंगे, 13 14 में पहले एटॉमिक नंबर याद रखना है, उसके बाद 8 ऐड कर देना 8, उसके बाद 18 को रिपीट करना, फिर 32। बताइए मानसी सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन,
Yes, sir. थैंक यू। चलिए आगे बढ़ें। लिख लिया हेलो सब लोगों ने? 1 मिनट सर, लिख रहे हैं। ओके ओके, लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए। सर ये पीबी का 32 है? नहीं नहीं 82 है, 82। अच्छा ओके। हाँ वो गलती से हो गया, 82 32 ऐड करेंगे। हाँ, अगर एक और एलिमेंट होता तो और 32 जोड़ दीजिए, तो लास्ट एलिमेंट का कितना होता? 114। एकदम ट्रिक्स याद रखें। अच्छा बताइए, ग्रुप 13 के लास्ट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? जल्दी बताइए। 113। ग्रुप 14 के लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? जल्दी बताओ। 114। 13 के लास्ट एलिमेंट का बताओ सारे लोग, एटॉमिक नंबर सारे लोग बताओ। 113। 113. यस, अब डायरेक्ट याद रख लो 113। ग्रुप 13 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनअनट्राइयम, अनअनट्राइयम कल बताया था, अनअनट्राइयम। यस सर। यस। 15 ग्रुप के लास्ट एलिमेंट का बताओ नाम, लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ 15 ग्रुप के। 115 अनअनक्वाडियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। आप लिखने चलेंगे। 16 के बारे में लास्ट एलिमेंट का 116, 17 का लास्ट में 117, ग्रुप 18 का भी बता दिया था 118। लॉजिक से सब कुछ याद रखें, नो टेंशन नो टेंशन। आगे बढ़े जल्दी। ग्रुप में जो लास्ट है जैसे 13 में 3 है, तो वो पूरे टेबल में वैलिड होगा कि उस ग्रुप में 3 होगा बैलेंस। या एकदम एकदम कोई एक्सेप्शनल नहीं, एकदम ऋषिक बंसल। ओके यस ऋषिक जी, समझ रहे हैं ना ऋषिक जी? यस सर। हाँ ना है तो लीजिए, मैं एक पॉइंट लिखा देता हूँ, नोट लिख लीजिए। एलिमेंट बिलोंगिंग, ये अध्ययन क्यों नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू। डेविन भी बोले। Yes, sir. थैंक यू। लीजिए ऋषिक जी, आप जो भी बोलिएगा हम देखिए ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लिखवा रहे हैं। लीजिए लीजिए पढ़िए, तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, पढ़िए मैं क्या लिखा ऋषिक जी, समझ बताइए। एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आया समझ में? हाँ या ना? इंग्लिश समझ में आई? यस 13 3 सबका। इसलिए आपको तैयार कर रहा हूँ सारे लोगों को केमिकल बॉन्ड के लिए। जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाता है ना, मोस्टली स्टूडेंट यही पूछते रहते हैं एटॉमिक नंबर सर क्या होगा। 12 वगैरह के लिए भी ट्रू है, 12 हो गया। नो नो एस&पी ब्लॉक, अभी एस&पी ब्लॉक का पढ़िए ना। ओके सर। हाँ डी ब्लॉक आएगा तो फिर वहां बताएंगे, डी ब्लॉक का बताएंगे आपको, क्योंकि डी ब्लॉक का लॉजिक अलग है, बताएंगे आपको। सर पीछे कर दो 1 मिनट। अच्छा पीछे कर दें, लीजिए जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। उर्वशी को आ ही रहा होगा, आराध्या को तो आ ही रहा होगा, मानसी को आ रहा होगा, यस सर। अक्षत को भी आ रहा होगा, देविन को भी आ रहा होगा, और अभियान को भी आ रहा होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. ऋषिक जी लिख लिया? ये लिख लिया आप लोगों ने? ये की पॉइंट लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। आप सुनिए, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहेंगे, जो सबसे पहला मेंबर होता है ना उसी पर नाम है। आप कोई भी कहे नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15। इसका दूसरा नाम है 5A। अब आइए सारे लोग बताइएगा। अच्छा हाँ एक मिनट बताना भूल गया मैं। सुनिए एक दूसरी चीजें, जर्मेनियम इसमें मेटेलोइड है। जर्मेनियम क्या है जल्दी बताओ? Metalloid. मेटेलॉइड। केमिस्ट्री में कंसेप्ट याद रखिए, पी ब्लॉक में मेटेलोइड्स के ऊपर जो भी होगा वो नॉन मेटल होगा, और मेटेलोइड्स के जो नीचे होगा वो कंसेप्ट याद रखिए, क्या होगा जल्दी बताओ? मेटल। आप जानते भी हैं टिन और लेड मेटल है, बोलिए हाँ या ना? हेलो यस सर। आप सुनिए, इसमें कोई मेटेलोइड्स नहीं है। बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी ऑल आर मेटल। ओके स्टूडेंट, हेलो। Yes, sir. अच्छा एक और बात, कॉन्ट्रेडिक्शन एनसीईआरटी में बहुत कॉन्ट्रेडिक्शन है, सुनिए। बोरॉन सिलिकॉन को उन्होंने मेटेलोइड, पीरियोडिक टेबल में एक पेज पे देखिएगा, उन्होंने बोरॉन और सिलिकॉन को मेटेलोइड्स कहा है।
लेकिन यही एनसीईआरटी जब सेकंड बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है नॉन मेटल है। और बहुत सारी बुक को जब पढ़ेंगे आप, जब आप रिसर्च करेंगे तो याद रखिए, और ये बहुत सारे टीचर भी लिखवा देते हैं कि बोरॉन सिलिकॉन मेटलॉइड्स है, क्योंकि वो एनसीईआरटी को पीरियोडिक टेबल का वो रेफरेंस देते हैं। लेकिन खुद एनसीईआरटी की सेकंड बुक जो आप पढ़ेंगे, सेकंड बुक ग्रुप 13 आपको पढ़ना है, पूरा ग्रुप 13 पढ़ना है, ग्रुप 14 पढ़ना है आपको 11th में वो, और इस तरह की बहुत सारी अदर स्टैंडर्ड बुक में जो मैंने आपको रिसर्च करके मैं बता रहा हूँ कि बोरॉन खुद एनसीईआरटी लिखा है बोरॉन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन इज नॉन मेटल। तो आपको बोरॉन सिलिकॉन को नॉन मेटल ही जैसे ऑब्जेक्टिव में आए, बोरॉन सिलिकॉन क्या है, अब मेटलॉइड्स भी दिया, नॉन मेटल भी दिया, नॉन मेटल पर आप टिक मारेंगे। पीरियोडिक टेबल में बोरॉन सिलिकॉन को मेटलॉइड्स पर लिखा है, ऐसे डार्क लाइन लगाया है, लेकिन खुद एनसीईआरटी सेकंड बुक में इसको नॉन मेटल का है। ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे टीचर लिखवा देते हैं, गलत है, खुद एनसीईआरटी कॉन्ट्रडिक्शन है, और बहुत सारी रेफरेंस अच्छी बुक में भी है। सुना सारे लोग, अच्छी बुक का मतलब एबीसी प्रदीप नहीं, फॉरेन राइटर की। तो आपको याद रखना है कि ग्रुप 13 में कोई भी मेटलॉइड्स नहीं है, इसमें जर्मेनियम है, और ट्रिक्स याद रखिए, ऊपर नॉन मेटल है, इसलिए तो आप पढ़िएगा पीरियोडिक टेबल में आके टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटती है। उसका रीजन यही है। क्या मेरी तकरीर, मेरा भाषण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए ना। हेलो एवरीवन, कौन सा है मेटलॉइड इसमें ग्रुप 13 में? आप मेरी तकरीर सुनते नहीं है क्या? भाषण बी में कहाँ है, कोई मेटलॉइड्स नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, नहीं सुनते हैं मेरी बातों को ऋषिक जी। हमने कहा, हाँ हमने ये कहा कि बोरॉन में एनसीईआरटी खुद कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस करता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बोरॉन को पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स में लिखा है, यही बोरॉन को एनसीईआरटी की सेकंड बुक में नॉन मेटल का है, या इसके अलावा बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक बोरॉन को नॉन मेटल ही का है। ओके, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मैं नाम भी लिख देता हूं, बिस्मथ। लॉजिक लगाइए कि इसके सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 वेरी गुड। आपको याद करने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। नाना या नाना पाटेकर सब इस तरह भी याद रखते हैं, नाना, पापा, आंसू, सब बीमार, क्योंकि आजकल सब कोविड की वजह से बीमार है, पूरा हिंदुस्तान बीमार है। हाँ, नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। याद करने के तरीके अलग अलग होते हैं, आपके ऊपर है। चलिए बताइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सारे लोग बताइए जल्दी से। 7 7। अब 8 जोड़िए, कितना हुआ? 15 फिर 8 रिपीट नहीं करा। देखिए बहुत अच्छा लॉजिक है, पी ब्लॉक में अब तक 8 रिपीट नहीं हो रहा है। अरे बोलिए ना, 8 रिपीट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तो क्या हो? अब फिर क्या जोड़ेंगी? 18, 33, फिर 18, अब फिर 32। आया समझ में? सब में यही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला याद रखो, 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। यही बात यहाँ पर हो रही। कोई भी क्या बिस्मथ का एटॉमिक नंबर याद नहीं आ रहा है? अरे ये तो बिस्मथ ग्रुप 15 में नाना, पापा, आंसू, सब बीमार, 5, 13, 31, 33, 51, 83 याद हो गया। आपको क्या 83 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, आपको दिखना थोड़ी ना है, 5 बता देना है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। वेरी गुड। आप सुनिए इसमें खास बात, ये जो बिहारी है आर्सेनिक और एंटीमनी, याद रखिए इसमें आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स है। ये सारी बुक कहता है, एनसीईआरटी भी कहता है, और भी अब बताओ मेटलॉइड्स के ऊपर कौन है? मेटलॉइड्स के ऊपर ये नॉन दोनों क्या? मेटल। यस यस यस। मेटलॉइड्स के नीचे बोलिए Metal. मेटल। बिस्मथ मेटल है क्या? बिस्मथ मेटल याद रहेगा सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो जर्मेनियम एक मेटलॉइड्स हो गया, आर्सेनिक और एंटीमनी। सारे ग्रुप 15 के नाना, जो भी पूछे नाना, पापा, आर्सेनिक किस ग्रुप में है, तो ऐसा ना पढ़ लीजिए, पी ब्लॉक में है, 15 ग्रुप है, ये सब पढ़ लीजिए अच्छे से। और ये प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, उसमें कोई घबराना नहीं है आपको।
सब आ जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए लिख लिया तो बताइएगा। डन सर। डन डन, एवरीवन डन। अब आइए ग्रुप 16 को हम 6A भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और ये तो बहुत है ना, एग्जाम में क्या कहते हैं, उससे टीपो, मतलब उससे टीपो। ये दोनों को मिलाकर कह दिया गया टीपो, यानी उससे नकल करो। समझ रहे ना साइंटिस्ट लोग, उससे टीपो। हाँ यस। अब बताइए सारे लोग बताइए, पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का। अब ये भी नहीं मालूम है ऑक्सीजन का 8। बताइए फिर क्या जोड़ेंगे? 8 में क्या ऐड? 8 तो 16। फिर 8 रिपीट मत कीजिए, क्या ऐड कीजिएगा? 18, 34, 52, 84। देखिए सब कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहला एलिमेंट का याद रखें, बाकी में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। याद रहेगा? बोलिए बोलिए। अच्छा 84 में 84 में 32 जोड़िएगा तो देखिए लास्ट एलिमेंट 116 आ रहा है। अनहेक्सियम। बोलिए ना सारे लोग, गवाही तो सर एसई कौन सा एलिमेंट है? कौन? एसई 34। हाँ लिख देते हैं सेलेनियम, सेलेनियम और टेलुरियम, पोलोनियम। अच्छा आप सुनिए एक मिनट, इसमें क्या है सुनिए अच्छे से। एसई और टीई जो है ना साइंटिस्ट, वो मेटेलोइड है बस। और बताओ सारे लोग बताना, तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो। ऊपर वाला क्या है? नॉन नॉन मेटल। मेटल। नीचे वाला क्या है? मेटल। मेटल। अब पोलोनियम, हाँ पोलोनियम क्या याद रखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक है, रेडियो एक्टिव मेटल है। ऐसा मेटल जो अल्फा बीटा गामा रेस करे, बिस्मथ नहीं है, पोलोनियम है। समझा? तो इस तरह याद रखिए। उससे टीपो, कोई भी पूछे वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। डन सर। Done everyone, done everyone, done. Yes, sir. Thank Yes, sir. you. Yes, sir, done. Done, very good. ग्रुप 17 में आइए। अच्छा है, हाँ इसको क्या कहते थे? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना, ऑक्सीजन फैमिली। और कहीं पर लिख लीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सुनिए, इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा। इधर सुनिए प्लीज। ग्रुप 16 इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्कोजेन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कैल्कोजेन। कैल्कोजेन की डिक्शनरी मीनिंग होती है ओवर फॉर्मिंग। सुनिए, अर्थ क्रस्ट में जितने मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या आपने 9th में पढ़ा होगा? ऑक्साइड और कार्बोनेट, और कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन है। सल्फाइड और सल्फर, सल्फेट और सल्फर ऑक्सीजन। जितने मिनरल्स अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, जो ओर्स हैं अर्थ क्रस्ट पर, वो जनरली इसी ग्रुप ऑक्साइड और सल्फर ही के हैं। तो ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट ज्यादा इसी के हैं। तो बताओ ग्रुप 16 का दूसरा नाम क्या बताओ? कैल्कोजेन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कैल्कोजेन ग्रुप। यस यस, पूछ देगा कैल्कोजेन ग्रुप कौन सा है, लिखें कैल्कोजेन ग्रुप। कैल्कोजेन, कैल्कोजेन, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, सबके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। लिख लिया? यस सर, डन। डन। ऋषिक बंसल जी लिख लिया? यस सर। ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली कहते हैं। इसको हम याद नहीं कराते हैं, इसमें तो बच्चों को पूरा याद रहता है।
फ्लोरीन, ये तो सबको याद है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये लिख देता हूँ, एस्टेटीन, आयोडीन। क्या, चलिए पहला बताइए, पहले सारे लोग बताइए, पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताइए फ्लोरीन का। 9. 9। 8 9। जोड़िए 17। बताइए 8 जोड़ेंगे कि 18 जोड़ेंगे? अरे 7 18 35, हाँ 53 85। देखिए अपने आप हो गया। सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। 7। अब इसमें कोई मेटलॉइड्स नहीं है, तो ऑल आर नॉन मेटल, ऑल आर नॉन मेटल। ये तो जानती हैं ग्रुप 85 वाले में क्या लिखा आपने? 80 एस्टेटिन, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, ये तो सबको मालूम है, नोबल गैस, इसमें तो सबको याद है, मैंने तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही याद करा दिया आपको। बोलिए ना सारे लोग, गवाही तो दीजिए। आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये तो आप सबको मालूम है। 2, हाँ इसमें 8 रिपीट होगा। 8 जोड़िए कितना हो जाएगा? 10। फिर 8 जोड़िए, इसमें 8 रिपीट है। ओके स्टूडेंट, क्यों 8 रिपीट है जानते हैं? हर में 5 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है। देखिए तो 6 एलिमेंट है ना इसमें, अरे बोलिए। हाँ बाकी सब में 5 है, इसलिए 8 रिपीट नहीं है इसमें। अब 36, फिर 54, फिर 86। सर इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम को छोड़, हीलियम को छोड़, ये सतर्क रहना, हीलियम को छोड़, बाकी सब में 8 होंगे। ओके स्टूडेंट, हीलियम को छोड़कर बाकी सब में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल। ओके सर एस्टेटीन भी नॉन मेटल है, रेडियो एक्टिव? जी जी जी। ये भी नॉन मेटल ही है, नॉन मेटल है। तो बताइए ग्रुप 18 में हीलियम को छोड़ के सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बताइए। 8 है। वेरी गुड, अच्छा। आप देखिए पी ब्लॉक खत्म। पी ब्लॉक का सर आपको याद रखना, बोलिए सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब आइए डी ब्लॉक, ये बहुत ही खतरनाक। डी ब्लॉक में याद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का सारा एक्सेप्शनल डी और एफ में है। एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने एलिमेंट में एक्सेप्शनल केसेस था, किसी को याद है? अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में किसमें स्पेसिफिक था? 20 एलिमेंट्स, याद है ना सबको? 20 elements. अरे Yes, sir. हाँ, अरे नवाबी क्यों करिए, सब याद करा दिया। उसको पढ़ते रहिए, हर दिन पढ़िए उस वाले लाइन को, याद हो जाएगा। आप सुने अच्छे से, टॉपिक डालिए डी ब्लॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक। तो देखिए डी ब्लॉक में द जनरल आउटर कन्फिगरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। सुनिए क्या लिखिएगा, बताइए। डी के साथ n-1 डी बताया था आपको, 1 से 10 और ns 0 से 2। इसको कहते हैं, ये होता है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहले ns को देंगे, मैंने इसको सीक्वेंस में लिखता, और लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किसको देंगे? s को। याद है ना, 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा, याद है ना आपको? हेलो हाँ, और n-1 को केमिस्ट्री में कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, ये भी याद रखिए, पेनल्टीमेट शेल। आउटर शेल से एक कम वाले को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट से एक कम वाले को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। इससे बात जनरल फॉर्म्स में तो बस वो जो आपने फॉर्मूला बताया था उसमें से कुछ पार्ट्स उठा के सेम है, मतलब n-1 डी था और ns था उसमें भी।
हाँ, और ये सुनिए अच्छे से, एक मिनट, जब एस में पहला इलेक्ट्रॉन होता तो दूर, क्यों NS 0 से 2 लिखा गया? ड्यू टू एक्सेप्शन। याद कीजिए पैलाडियम में पैलाडियम एक ऐसा एलिमेंट था जिसमें 5s0 था। याद आया? हेलो, यस सर। यस। कोई कहेगा ना भाई जब एस में पहले इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, आप क्यों लिखा 0 से 2? तो कहिए इट इज ड्यू टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर के केसेस में इसमें 1 था, क्रोमियम में 1 था, और पैलाडियम एक ऐसा, कोई 1 से 2 लिखेगा ना गलत नंबर हो जाएगा। एक ही एलिमेंट सही है, इसमें 0 से 2 लिखना है। कौन ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक में जिसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन है? तो आप नाम याद रखिए, पैलाडियम 46। पैलाडियम 46 याद है सबको? यस यस सर। हाँ, यस। इसलिए ये पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n-1d 1 से 10। अब कुछ लोग ns 1 से 2 लिख देते हैं, नहीं, ns 0 से 2, इसमें सब आ गया, भले एक ही एलिमेंट का ही सही पैलाडियम है। आपको कोई कंफ्यूज करेगा कि जब s को पहले इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये फिर 0 से 2 क्यों लिखा गया? मतलब पैलाडियम में 0 होगा, किसी में 1 होगा, कि ज्यादातर केस में 2 होगा। तो कहिए इट इज ड्यू टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफिल फुल्ली फिल का कंसेप्ट वजह से आया समझ में? हाँ या ना? यस सर। चलिए आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। 1 मिनट सर, लिख रहा हूँ। लिख लिया सर। दूसरी बात, D block contains group 3 to 12 एलिमेंट, 3 से 12, इसलिए S के बाद P और बीच में D होता है और F नीचे आता है, इसलिए D ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। वो अभी मैं नहीं लिख पाऊंगा। पीरियोडिक टेबल में 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं: रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डायगोनल रिलेशनशिप। वो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स इन पीरियोडिक टेबल, ये सब आपको लिखाया जाएगा, वो जब पूरा ब्लॉक पढ़ लेंगे तब। तो याद रखिए डी ब्लॉक में कहां से कहां तक रहते हैं, जल्दी बताइए। 3 to 12। 3 to 12। 3 से 12। अच्छा काउंट कीजिए कितने ग्रुप हो गए इसमें, काउंट कीजिए तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 10 है गया कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। टोटल ग्रुप। अब तो बताइए डी में 5 ऑर्बिटल है, हर डब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, जल्दी बताइए। हेलो, अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ दे कि हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो डी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने हो जाएंगे? 5 3 15 हो जाएंगे। बोलिए। यस सर। हाइपोथेटिकल पूछा जाए तो कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, बोलिए ना कुछ। Yes, समझ में sir. आया? यस। तो आप बताइए डी ब्लॉक में ये है। अब डी ब्लॉक में याद रखिएगा, डी ब्लॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज। ऐसे 4 सीरीज है लेकिन 3 सीरीज आप पढ़ें। 3 सीरीज, क्योंकि 4 सीरीज इज इनकम्प्लीट। 3 सीरीज देखिए, और all D block elements are metals। इसमें सिर्फ मेटल्स ही होते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल। P ब्लॉक में ही मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स होते हैं। S ब्लॉक प्योर मेटल। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। ठीक, आप सुने सारे लोग। सबसे पहला 3D सीरीज लिखिएगा नहीं, 3D सीरीज। 3D सीरीज में तो कन्फिगरेशन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 3D सीरीज, इसलिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? स्कैंडियम,
तो देखिए इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैं ये लाइन लिखा दे, अभी रुक लीजिएगा, 3D सीरीज में लिख लीजिएगा, इट कंटेन एलिमेंट्स फ्रॉम 21 to 30, मतलब स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, लिख लिया सारे लोग? अरे बोलिए ना। नहीं सर, 1 मिनट लिख रहा हूँ। अच्छा, पहले बताइए, समझ में आया कि डी ब्लॉक को 3 सीरीज में बांटेंगे। पहला सीरीज का नाम बताइए, 3D सीरीज। पहला सीरीज का नाम बताइए। 36 आर्गन 4s² 3D1, 3D2 4s², 3D3 4s², 3 ये एक्सेप्शनल केस था, 4s1, 3D5 4s², 3D6 4s²। ये सब मत लीजिए, मैं आपको 3D7 4s², 3D8 4s², और यहाँ था 3D10 4s1, और जिंक का था 3D10 4s²। तो देखिए, 1 मिनट सुनिए, ये 3 ग्रुप, ये 4। देखिए अब इधर सुनिए 1 मिनट, डी ब्लॉक इधर सुनिए, प्लीज सुनिए। स्कैंडियम का हम क्या लिखते हैं, जल्दी बताइए। स्कैंडियम 3D1 4s²। याद कीजिए, जो डी ब्लॉक होता है, हमने कहा था ना, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है ग्रुप के लिए। जल्दी बताइए, अरे बोलिए, कल बताया था ना सैटरडे को, डी ब्लॉक में एस। यस सर बताया था। हाँ 3, तो वही है, ये 3 ग्रुप का है, ये 4th ग्रुप का है, ये 5th ग्रुप का है, ये 6th ग्रुप का है, ये 7th ग्रुप का है। तो देखिए 3 से लेके 12 आ रहा है। अब इसके नीचे और आएगा 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये सेम पीरियड का है, एक 20। अब इसके नीचे आएगा, तो ये देखिए 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है? नहीं, वो तो आता है आपको, क्यों लिखिएगा, वो मैंने सिखाया है कि 3D में सब में आ रहा है ना, इसलिए 3D सीरीज है, नहीं मत लिखिए। ये सब आता है ना आपको, ये सब तो मैं सिखाया आपको बस। ओके स्टूडेंट? यस सर। इसको अगर आप याद करना चाहें तो सुनो, इधर सुनिए सारे लोग, पहले बताइए, लिख, सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, एक बार सुने, सुनो। तुम विवाह समझते हैं सारे लोग? अरे बताइए, विवाह हिंदी में समझते हैं ना? सर शादी। हाँ शादी, देखिए वेरी गुड। तो सुनो, तुम विवाह करो मुझसे, फिर अगर मान लिया कोई इनकार कर दे तो फिर कोई नहीं। कॉपर का मतलब कहेगा, ZN का मतलब जानू, कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो, तुम विवाह करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अगर आपको याद करना है तो इस तरह याद कर सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। अरे बोलिए ना, समझ में आ रहा है? हाँ जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लिया तो बताइए। सुनो, तुम विवाह करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। लिख लिया ऋषिक बंसल जी? ऋषिक जी लिख लिया?
मानसी, आराध्या, अक्षर, दध्यान, देवेन, सब लोगों ने लिख लिया? यस Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा, मैं पहले ये बता देता हूँ, सुनिए अच्छे से। ग्रुप 3, 4, एक मिनट, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब डी ब्लॉक है। तो याद रखिए, पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को मिलाकर इसको कहा गया थर्ड बी। थर्ड बी जब बोला जाए तो याद रखिएगा डी ब्लॉक शुरू हो गया। फोर्थ बी, क्योंकि मेंडलीव ने ग्रुप को 1 to 8 कहा था। लॉन्ग फॉर्म जो अभी का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 1 to 18 है। 1 to 18 कैसे पहुंचेगा? तो मेंडलीव ने क्या किया था, वो ग्रुप को ए और बी के कैटेगरी में बांटा था। तो फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, तो इसमें भी थर्ड बी है, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी। अब बताओ सेवेंथ के बाद क्या आएगा? बोलो बोलो। अरे सेवेंथ के बाद क्या आएगा? 8। नहीं, अब अच्छा एक बात बताओ, तुम इसको लिखे नहीं, कहाँ गया? ग्रुप 18 को 18 ग्रुप भी कहते हैं और मेंडलीव के मुताबिक इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। ये भी लिख लो सारे लोग, 0 ग्रुप। 18 भी कहते हैं, 0 ग्रुप भी कहते हैं। लिख लो सारे लोग, 18 ग्रुप भी कहते हैं, 0 ग्रुप भी कहते हैं। लिख लिए सारे लोग, जल्दी बताओ। 18 भी कहते हैं, 0 ग्रुप भी कहते हैं। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब आओ सारे लोग सुनो अच्छे Yes, से। 7B और मेंडलीव ने इन तीनों को कहा 8 और बी नहीं कहा, क्योंकि 8 ही तक उनको रखना था। 8, बस 8। और से सुनिए, 8 कहेंगे, 8 ग्रुप 8, 0 ग्रुप 18, 0 ग्रुप 18। वहां नहीं कहना 8 है तो 8 हो गया, वरना कंफ्यूज हो जाइएगा। वरना आपको कहेगा ग्रुप 18 बोलने पर स्टूडेंट बोल देते नॉबल गैस, लेकिन 0 ग्रुप याद रखना। अब देखो 11 को उन्होंने क्या कहा? 1 है यहाँ तो 1B, चूंकि कहीं पर 1B नहीं आया है। 2 है तो सेकंड बी। याद रहेगा सबको? बोलिए बोलिए, हेलो हेलो। सर ये याद समझ Yes, नहीं sir. आता मेंडलीव वाला सिस्टम। नहीं समझ में तो मैं क्या करूं भाई? ये तो है, नाम तो मैंने लिख दिया भाई। थर्ड है तो थर्ड बी, 4 है 4B, 5 है 5B, 6 है 6B, 7 है 7B हो गया। अरे बोलिए, ग्रुप 8 तक था ना इनका, उन्होंने 8 ही तक कहा था ना। यस हेलो, सर। हाँ 8 तक का, तो 8 खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने तीनों ग्रुप को मिलाकर 8 कहा। 8, 9, 10 ग्रुप को डी ब्लॉक में 8 कहा जाता है, ग्रुप 8। सर बी नहीं आएगा? नो 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 नो। और यहाँ 1B और 2B। ओके स्टूडेंट, अरे बोलिए ना। यस Yes, सर। sir. हाँ, क्योंकि 8 खत्म हो गया, 8B, तो 8B होता तो पूरा खत्म हो जाता, इसलिए 8 तक ही उन्होंने रखा, B नहीं लगाना इसमें। 1B 2B, समझा ऋषिक? दिस इज कॉल्ड Yes. मेंडलीव। हाँ यस, वहां था A कहा, उन्होंने फिर से मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। 3B 4B 5B 6B, मेंडलीव ने 8 तक था ना ग्रुप, अब 8 तो खत्म हो गया, 8। अब फिर उन्होंने ये 1 की वजह से 1B कह दिया, 2 की वजह से सेकंड B कह दिया। ओके, इसलिए सतर्क रहना आपको डी ब्लॉक। ये पूरा क्या है? ये पूरा कौन सा ब्लॉक है? जल्दी बताइए यहाँ से यहाँ तक। D block. डी ब्लॉक। हाँ लिखिए, तो डी ब्लॉक में एक हमने आपको लिखा दिया पूरा 3 से 12 स्कैंड, वो पीरियड के फॉर्म लिखा दिया। सुनो तुम मुझसे व्यवहार कर लो, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, वर्णम। ये अब दूसरा आते हैं 4D सीरीज। हाँ लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़ें। यस सर। थैंक यू। अब सुनिए सारे लोग, ध्यान दीजिए अच्छे से। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, और से सुनिए। 4D सीरीज, डी ब्लॉक का 4D सीरीज सुनिए अच्छे से। 4D सीरीज, 4D सीरीज में क्या होता है? इटीरियम 39 to कैडमियम होता है।
वही बात 3 से लेके 12, 3 से लेके 12 ग्रुप 48। इसमें क्या होता है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, मोलिब्डेन। इसमें थोड़ा सा टफ टफ नाम है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। अच्छा याद करो, सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केस इसी में था, याद करो। नायोबियम में भी था ना, नवाबी क्यों करे, मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी, इसमें भी तो था कि नहीं, अरे बोलो आगे Yes, sir. सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केस 4D सीरीज में है, और 3D सीरीज में सिर्फ 2 था, कॉपर और क्रोमियम, याद आया? हाँ, यस यस। और सबसे ज्यादा जो है नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, ये नाम भी नाम याद रहे, कोई बात नहीं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट बता देते हैं, स्पेलिंग भी बता देते हैं आपको, इटीरियम, इटीरियम। ओके, अच्छा हिंदी में याद रखना, ये सब पूरा समझिए। जरकोनियम, ये जिंदगी, ये एकदम बहुत ही अच्छा शेर व शायरी है। यू नो शेर व शायरी एवरीवन, यू नो शेर व शायरी, कवि कविता, अरे Yes, बोलिए। हाँ यस, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, एक वर्ड ये हो गया, जिंदगी नहीं, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी, रो रो के पुकारेगी, इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट है ना, इसलिए थोड़ा सा ये है, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। फिर भी आपको याद करा दिया, आपको इसी तरह याद रखना है 3D सीरीज का, रो रो के, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। 39 to 48, ये 3 ग्रुप है, ये 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप है, ये 6th ग्रुप है, ये 7th ग्रुप है, ये 8th ग्रुप है, ये 9th ग्रुप है, ये 10th ग्रुप है, ये 18th ग्रुप है, और ये 12th ग्रुप है। तो बताओ स्कैंडियम के नीचे इटीरियम आएगा कि नहीं? जल्दी, अभी मैं ये इस तरह भी बनवा दूंगा ना तुम्हें, स्कैंडियम। सर ये कौन से पीरियड में है? बोलिए, सर ये पीरियड कौन से में है? 4D के बाद कौन सा नंबर, 4D के बाद कौन एस आता है? 5S आता है। यस सर। ये 5 Period. पीरियड में, हाँ 5th पीरियड में आ गया, वेरी गुड, ओके यस। याद रहेगा सबको? जल्दी बताइए। हाँ, एफ ब्लॉक का एलिमेंट का नाम नहीं लिख पाऊंगा, वो 12th में पढ़ना है। एफ ब्लॉक में बस कहाँ से कहाँ तक होता है, वो सैटरडे को भी बता दिया था, आज दोबारा बता देंगे आपको। जल्दी लिखिए, उसमें तो 14 एलिमेंट है, एक ग्रुप में 14 एलिमेंट है उसमें, उसको भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो जब 12th में तो 12th में पढ़ेंगे। लेकिन एफ ब्लॉक में कहाँ से कहाँ एलिमेंट हैं, ये सब मैंने बता चुका हूँ, मैं आज भी बता दूंगा। लिख लिया सारे लोग? बताइए, लिख लिया? Yes, sir. एक लास्ट देख लीजिए, 5D सीरीज। तो 5D सीरीज में क्या होता है, लैंथेनम 57 से क्या कहते हैं 80 Hg तक। लेकिन इसमें खास बात यह है, 57 के बाद जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर होगा वो 72 होगा। तो बताओ, याद है पिछले क्लास में बताया था 58 से 71 एफ ब्लॉक है, याद आया सबको? लैंथेनोइड सीरीज। अरे Yes, sir. सैटरडे का लेक्चर डेविन बोलो ना, युर्वशी बताया था मैंने। सर। हाँ, तो लैंथेनम के बाद याद रखिएगा 72 है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में है। तो इसमें कौन कौन से हैं? ला हफ्ता, एक वर्ड हो गया, ला हफ्ता, हफ्ता वसूलना। वरना रे, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ला सर ये, हाँ बोलिए, आप ही बोलिए पहले। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये ओएस है यूएस है? कहाँ? सर आर ई के ओएस बाद है, क्या है? ऑस्मियम, ऑस्मियम, ऑस्मियम। ओएस है साइंटिस्ट, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, Hg, टंगस्टन, रेथेनियम, टैंटेनम, हाफनियम, लैंथेनम। ओके, या ला, इस दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? ला हफ्ता।
अगर आप हफ्ता नहीं दीजिएगा तो वो बिहारी लैंग्वेज बोलेगा, वरना रे, उधर, इधर, पीटी फॉर पिटाई, एयू फॉर और, होगी। सबको याद हो गया? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, याद sir. 2 दफा रफ पेपर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब याद होगा, याद होनी चाहिए। हमारा काम है आपको पढ़ाना, बाकी आप जाने। 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। अच्छा, कोई बता सकता है इसमें किसमें एक्सेप्शनल केस है तो मैं समझूं? पीटी में है और गोल्ड में है, बोलो हाँ या ना। आगे पिटाई और Yes, sir. यस, बाकी किसी में नहीं है। बोलिए ऋषिक बंसल जी, आ रहा समझ में? यस सर। अब देखो, स्कैंडियम, इथेरियम, लैंथेनम थर्ड ग्रुप में है। सर पीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्लैटिनम। ओके सर। प्लैटिनम। सर लैंथेनम भी नहीं होगा एक्सेप्शन? हाँ हाँ सॉरी, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड। ला सीधे गोडाउन लूटे, वेरी गुड ऋषिक। ला सीधे गोडाउन लूटे, या लैंथेनम में भी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। होना चाहिए था एफ में इलेक्ट्रॉन, लेकिन डी में, इसलिए देखिए 5D सीरीज में है। तो याद रखिएगा, थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम, इथेरियम, लैंथेनम। फोर्थ ग्रुप में कौन है? टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। फिफ्थ ग्रुप में कौन है? तो उसी तरह एक देखिए, आप एक बात बताइए, स्कैंडियम सेम थर्ड ग्रुप में किसको किसको लिखिएगा? स्कैंडियम, और स्कैंडियम के बाद किसको लिखिएगा बताइए? इथेरियम। इथेरियम के नीचे किसको लिखिएगा? लैंथेनम। उसी तरह टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वेनाडियम। उसी तरह वेनाडियम के नीचे आपको हो जाएगा वहां, ये जिंदगी नहीं, नायोबियम, टंटेनम। चलिए आगे बढ़े, बताइए। हेलो एवरीवन। 1 मिनट सर, लिख रहे हैं। हाँ लिखिए लिखिए, एक ब्लॉक का मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक अच्छी बातों पर मैं आऊंगा। बस यही पर थोड़ा पढ़ाने में टाइम लग जाता है, एक एक एलिमेंट को बताने में। आप नेक्स्ट क्लास से कंसेप्ट सब शुरू होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह शुरू होने वाला है। क्योंकि शुरू में ये सब बताना पड़ता है कि कौन एलिमेंट किसका है। याद रखिए, पूरी केमिस्ट्री में मेटलॉइड्स 5 हैं: जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम और सेलेनियम। 2 में कॉन्ट्रेडिक्शन, हाँ एस्टेटाइन में भी कॉन्ट्रेडिक्शन है। एनसीईआरटी ने एस्टेटाइन को भी मेटलॉइड्स लिखा है, जबकि दूसरी जगह नॉन मेटल है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, चलिए टॉपिक डालिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद एनसीईआरटी कंटेक्स्ट में इसमें क्वेश्चन भी है। मैं पहले टेबल बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। टॉपिक डालिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड। क्या टॉपिक है? एक दफा बोलिए तो मेरे साथ साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले तो गौर से सुने। लिख लिया तो बताइए। टॉपिक लिख लिया, बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर, लिख लिया। अब सुनिए, अभी आप लिखिएगा नहीं प्लीज। पीरियड नंबर, पहली बात कौन सा है बताइए? पीरियड नंबर। उसके बाद ये है कि पीरियड सबशेल, यानी उसमें कौन कौन से सबशेल आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है।
और नेम ऑफ पीरियड। सुनिए अच्छे से, पीरियड 1। अब अच्छा सुनो सारे लोग, सबको ये फॉर्मूला याद है, ns के बाद n-2f n-1d np। सारे लोग बताओ हाँ या ना? यस सर। यस तो सर याद बताओ, अब बताओ n की वैल्यू जब 1 लोगे तो ओनली 1s होगा, जल्दी बताओ। Yes, यस sir. सर। यस, तो सुनो अच्छे से, 1 तो इसमें 1s ही बनेगा। और s में टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे s में मैक्सिमम नंबर 2, तो एलिमेंट में भी 2 ही रहेगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल। और इसीलिए इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट पीरियड। और इसमें ये भी मैं लिख दूं स्मॉलेस्ट पीरियड, और इसमें 2 हाइड्रोजन और हीलियम। पहला मामला खत्म। क्या सबको समझ में आया? जल्दी बोल दो एक दफा और। Yes, sir. अच्छा Yes, ये sir. अच्छा ये जो टॉपिक लिखे हो ना, इसमें तुम फार्मूला लिख लो कि तुम्हें कोई पूछे कैसे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियड में निकालना हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल। स्कूल में कैसे आंसर दोगे वो भी मैं बताऊंगा, पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूं। नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल। पीरियड सबशेल, पीरियड मतलब उस पीरियड में जितने सबशेल होंगे उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा। स्कूल में एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे वो मैं समझाऊंगा, पहले तो ये लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट। मानसी समझ में आया? जल्दी बताइए हाँ या ना। अक्षत, अध्यान, ऋषि के, हाँ उर्वशी, सब लोग बोलिए। Yes, sir. यस सर। yes, sir. हाँ स्कूल में भी कैसे लिखेगा वो भी मैं बता दूंगा आपको हर तरीके से आंसर मैं सिखा दूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने आपको टेबल से नंबर। आप सुनो अच्छे से, पीरियड नंबर 2, तो फॉर्मूला बताओ। जब n 2 रखोगे तो 2s और 2p आएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो हेलो। Yes, यस sir. सर। हाँ लॉजिक से याद रखो, तो 2s एंड 2p। देखो अच्छे से, तो बताओ s में 2, p में 6, तो 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे या। अच्छा बताओ कहां आप इसको कहते हैं? शॉर्ट ग्रुप, शॉर्ट पीरियड, सॉरी ग्रुप नहीं, शॉर्ट पीरियड। ये भी शॉर्टेस्ट लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश है कोई बात नहीं है। अच्छा कहां से बताओ? हीलियम के बाद लिथियम। अब तुम लोग बताओ, सेकंड में सबसे लास्ट में होगा तो नोबल गैस। हीलियम के नीचे क्या लिखोगे? नियॉन। तो लिथियम, हाँ 3 से लेके 10। तो तुम डायरेक्ट पीरियड भी बता सकते हो, लास्ट एलिमेंट को देख 3 से लेके 10। तो तुमको ये भी मैं लिखवा रहा हूं। बताओ सच सच बोलो, गवाही दो, आ रहा है समझ में? हेलो। Yes, sir. थर्ड पीरियड में देखो, बताओ थर्ड पीरियड n की वैल्यू 3 लो, क्या क्या पॉसिबल होगा? 3s 3d 3p। किसने कहा 3d? किसने कहा? नहीं सर। हाँ 3s और 3p होगा ना, 2d इज नॉट पॉसिबल। यस सर वो सर मैंने एंट्री कर दिया। हाँ वो हो जाता है, कोई बात नहीं, चना खाएं, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती है। देखो स्कूल में जब पूछता है तो हम ऐसे आंसर देते हैं। देखो अगर तुम डायरेक्ट लिखोगे ना तो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। अब मैं लॉजिक सुना रहा हूँ, सुनो अच्छे से। n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू 0 1 2 लिखते हैं, हाँ या ना? जल्दी बता दो। यस सर। Yes, sir. 3s 3p 3d है। तो क्वेश्चन एराइज है सर कि 2 इलेक्ट्रॉन 6 है 10 18 एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन है 8 ही। तो उसका लॉजिक दो। स्कूल के एग्जाम में पूछेगा व्हाई थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स, प्रूव दैट। ये प्रूफ करने के लिए पूछेगा, जाके देखो इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है। हाँ कंपटीशन के लिहाज से डायरेक्ट करो, लॉजिक डायरेक्ट। स्कूल के एग्जाम में क्या? प्रूफ दैट। तो देखो कैसे करोगे। जब n इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड पीरियड में 3s 3p 3d तीनों पॉसिबल है। Why not 18 elements? तो लॉजिक दो, 1s 2s 2p 3s 4s पहला आ जाएगा। हाँ रुके ना। हेलो। अब हम 4s 3d। तो बताओ 3d से पहले किसकी एनर्जी तुम भर रहे होगे? 3d से पहले किसको फिल करोगे? जल्दी बताओ। 4s को। अब 4s को भरने का मतलब तुम फोर्थ पीरियड में चले गए कि नहीं? यहां से यहां तक मैक्सिमम वैल्यू 3 ही है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। यस सर। हाँ तो वही है कि हम थर्ड पीरियड में 3d पॉसिबल है,
फीलिंग पॉसिबल नहीं है। फीलिंग एनर्जी का ऑर्डर वो 4s के बाद आता है। इसीलिए इस सब कंफ्यूजन को दूर करना। अब स्टूडेंट को कैसे पता चले कि किसमें फीलिंग होगी किसमें फीलिंग नहीं होगी, इसलिए मैंने लॉजिक दिया कि तुम इस फॉर्मूले को याद कर लो तो किसी में डाउट नहीं रहेगा। बताओ n जब 3 लोगे तो 3s 3p ही पॉसिबल है कि नहीं? जल्दी बोलो, गवाही दो तुम लोग, जल्दी बोलो फॉर्मूले में। हेलो, यस। अरे यार बताइए ना, आराध्या, देविन, सब यस लोग। सर। हाँ, Yes, sir. वरना स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। n is equal to 3 तो 3s 3p 3d, why not 3d is fulfilled? वही कहेंगे 3d से पहले 4s को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। इसलिए स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कब फिल होगा कब फिल नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि ये फॉर्मूला याद रखें। n is equal ऑटोमेटिक जो चीज चाहोगे वही आएगा, तो वही लिख दिया गया। n is equal to 3 3s 3p। इसमें भी 8 ही एलिमेंट्स होंगे, नियॉन सोडियम से लेकर आर्गन तक होगा। बताओ ना, अरे बताओ ना। यस सर। लिखिए लिखिए सारे लोग, लिखिए लिखिए। समझ में आ रहा है? ध्यान बाबू, अक्षत बाबू, सबको आ रहा है? यस सर। sir. चलिए आगे बढ़े। हैज एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक? Yes, sir. थैंक यू। अब तुम लोग बताओ, फोर्थ पीरियड में अपने से बनाओ फॉर्मूला। फोर्थ में अरे बताओ ना, 4 है, 4 रखो ना, n की वैल्यू 4। 4s 3d 4p। यस, तो n इज इक्वल टू 4 में किस पीरियड सब शेल? 4s 3d 4p। तो बताओ एलिमेंट्स 18 हो जाएंगे, जल्दी बोलो। यस सर। तो आर्गन 9 पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक होगा। अब जो ऐड भी कर लो, देखो 36 एकदम 70 18 एलिमेंट्स चेक कर लो। और इसको कहते हैं, इसको भी कहते हैं 8 वाले को भी कहते हैं शॉर्ट पीरियड, समझा? इसको कहते हैं लॉन्ग। अब ये बढ़ रहा है लॉन्ग पीरियड। आगे बढ़े, सस गवाही दो सबको। अच्छे देखो, वो फॉर्मूला जो बता दिया है वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सब कुछ तुम्हें क्लियर कर देगा। ns के बाद याद रखो n-2f 4 सबशेल अब तक हैं। अगर 5th सबशेल होता तो क्या होता वो भी मैं बता देता हूँ। लिख लिया सारे लोग? गवाही दें जल्दी से। यस सर, लिख लिया। Yes. अब आओ तुम लोग, उसी के नीचे तुम कंटिन्यू करना। अब देखो 5th पीरियड में बताओ 5s 4d 5p फिल होगा कि नहीं? 18 एलिमेंट्स होगा कि नहीं? 2 10 6। ये लॉजिक मैंने बता दिया ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मानसी कुछ तो बोलिए, मानसी समझ में आ रहा है? अब हाँ, वेरी गुड। 37 किसका होता जानते हैं? रूबिडियम। देखिए देखो फर्स्ट, एक मिनट, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, अपने आप याद हो जाएगा। रूबिडियम 37 से लेकर ज़ेनन तक 54, इसको भी कहेंगे लॉन्ग पीरियड। अच्छा बताइए 6 होगा तो कौन कौन सा फिल होगा? 6s 4f 5d 6p 32 एलिमेंट्स होगा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस सर। सीजियम 55 से लेकर रेडॉन तक 86, ये हुआ लॉन्गेस्ट। और 7 पीरियड में बताओ, अपने से फॉर्मूला बनाओ। 7s 5, कोई रट्टूमल की तरह नहीं। 7p 32 अगर होता तो बताओ रेडॉन 87 किसका होता? फ्रेंशियम। और बताओ लास्ट एलिमेंट अनऑक्टियम UuO। अरे बोलो, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, गलत बात है ना? बोलो। यस सर। यस सर ये जो 32 है ये एक्सक्लूडिंग लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स है ना? किसमें? इसमें? हाँ सर, 32 में इंक्लूड नहीं है ना वो? सब इंक्लूड है। अरे क्या बात कर रहे हो यार? 55 से लेकर 56 7 57 58 सब आएगा ना, सेरियम सब आएगा, इसमें कोई ये नहीं है, सब आएगा। पीरियड में जितने ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, जितने एलिमेंट्स है सब ना आएगा बाबू। हेलो, यस सर। तो सर वो जो बस 14 ये जो एलिमेंट 30, एक्स्ट्रा ये ऐड जो हुआ है 30, वो? एक मिनट, ये जो 32 है 7 ये अब तक इनकम्प्लीट है, इसको लिख भी लो, इनकम्प्लीट, अब तक पूरे एलिमेंट्स नहीं आए। हाँ अब तुम बोलो क्या पूछ रहा हो? बंदा हाँ सर, मैं कह रहा था जो 18 के बाद 14 ऐड हुआ एक्स्ट्रा एफ में, वो सारे के सारे लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स हैं। हाँ जी 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 जी,
इसमें सारे ग्रुप, ये नहीं समझेगा एफ ब्लॉक के नहीं, सब है सब है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। अरे ये इनकम्प्लीट क्यों है? अब तक नहीं आए है ना, 118 से कम ही तक एलिमेंट की स्टॉपिंग है। जैसे जैसे आएंगे इसी में जाएंगे। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। Yes, sir. अच्छा, पिछले क्लास में मैंने एफ ब्लॉक का नहीं लिखा है, याद करो। एफ ब्लॉक में 58 से 71 और 90 से 103, एक को लैंथेनॉइड सीरीज और एक को क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज। एफ ब्लॉक का, हाँ ये सब मैं लिखा चुका था, इसलिए मैं डी ब्लॉक के बाद दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया है। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब सुनो, मैं एक लैंग्वेज लिख देता हूं कि एग्जाम में कैसे लिखो, क्योंकि स्कूल लेवल भी आना चाहिए। प्रूव दैट period third contains only 8 elements। तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा स्कूल में तो n is equal to 3, l is equal to 0, 1 इस तरह लिखिएगा, 3s 3p 3d लिखिएगा और एक लाइन लिख दीजिएगा इन थर्ड पीरियड और 1 मिनट, और यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एग्जामिनर को इस तरह दिखाना, ऑर्डर ऑफ एनर्जी 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s, 4s से ज्यादा 2p। अब उसके नीचे एक लाइन लिखिएगा इन थर्ड पीरियड ओनली 3s एंड 3p आर कंप्लीटली फिल्ड। डी पॉसिबल तो है लेकिन फिल्ड पॉसिबल नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड। समझा? पहले यहां तक लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से। हेलो एवरीवन। जब कंप्लीटली फिल्ड होगा तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यस सर। वही लिख देंगे द मैक्सिमम नंबर, क्योंकि एग्जाम में अगर आए तो आपको पूरा मैं डिटेल में लिखा देता हूँ। द मैक्सिमम, और इधर से जगह खाली नहीं करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड, ये पूरी लैंग्वेज में लिखवा दिया, दैट कैन बी अकोमोडेटेड बताओ कितना होगा? इट इज 80, सॉरी 8, therefore it contain 8 elements। समझ में आया? सबको समझ में आया? स्कूल में कैसे लिखोगे जल्दी बताओ। यस सर। Yes, हाँ sir. अब, हाँ ये भी मैं, अच्छा 1 मिनट, लिख लिया सारे लोग? बताना। इस तरह के क्वेश्चन इन टेक्स्ट सब में है, लेकिन हमने आगे बढ़े, जल्दी बताओ। 1 second, sir. हाँ लिखिए आराम से, जो बात लिखिए। कल से आप टॉपिक सब शुरू हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल से, ये सब को खूब पढ़ लीजिए, कौन एलिमेंट्स किसमें कहाँ है, ये सब पढ़ लें प्लीज। Done, sir. डन, एवरीवन डन, ऋषिक एवरीवन डन, डेविन सब लोगों ने। अब सुनो, 5th पीरियड कंटेन 80 एलिमेंट्स। तो तुम्हें अगर ना पता चले कि कौन कौन सी फिल्म, तो जो मैंने फार्मूला दिया उसी से 5s 4d 5p, अब वही लिख देना कि बिकॉज इन 5th पीरियड 5s, जो हमने लैंग्वेज, इसी को तुम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेना कि इन 5th पीरियड 5s 4d 5p आर फील्ड। समझा कि नहीं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड is 18, therefore it 5th period contain 80 elements। तो ये स्कूल की लैंग्वेज होनी चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे कि 5th पीरियड में कौन कौन सी फिलिंग होती है, ना याद है तो वही फार्मूला बनाओ, n is equal to 5 लो, अपने आप फार्मूला बन जाएगा। समझा? जल्दी बोलिए सारे लोग।